नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.4 सीबीएसई एक्सरसाइज 3.4। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट क्या दिया है इसमें? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये फिलहाल अभी इक्वेशन नहीं बना है, इसको इक्वेशन बनाना है। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो अब हो गया ये इक्वेशन 1। फिर आता है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। So this is 9x minus 2y equal to 7। ये हुआ इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है? या तो आपको x को खत्म करना है, नहीं तो y को खत्म करना है, दोनों में से किसी एक को। तो इक्वेशन 1 में देखिए 3 है, ये 9 है। तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में जब हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये भी 9 कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? बस इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब घटाना, काटना इस चीज से। तो ये हो गया 9x माइनस 15y और ये 12 इक्वेशन 2। उसी तरह इक्वेशन 2 में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है? कुछ नहीं, मतलब 1। 9x माइनस 2y 7 इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 दैट इज माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कटा तो माइनस 15y प्लस 2y कितना होगा? माइनस 13y और ये हो गया 5। तो y का वैल्यू होगा 5 बाय माइनस 13। अब इसको लेकर या तो आप इक्वेशन 1 में डालिए, नहीं तो इक्वेशन 2 में डालिए, आपका मन है जिसमें डालना है डालिए। हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 5 बाय माइनस 13 इक्वल टू 4। तो 3x तो रहा माइनस माइनस प्लस 25 बाय 13 इक्वल टू 4, यहाँ पर लिखते हैं। तो सिर्फ 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13। तो सिर्फ 3x का वैल्यू कितना हुआ? 13 तो ये रहा, 13 4 जा कितना? 3 4 जा 12 2 1 52 माइनस 25। तो सिर्फ 3x इक्वल टू 27 बाई 13। तो x इक्वल टू 27 बाई 13 इंटू 3। सो सिर्फ x 3 से इसको काटिए 9, तो आंसर इज 9 बाई 13। क्लियर? तो सिंस आपका सॉल्यूशन कितना हो गया? एक होगा 9 बाई 13, दूसरा होगा माइनस 15 बाई 13। 15 नहीं, 5 बाई माइनस 13। क्लियर? ऐसे ही करना है इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसी के हिसाब से आपको करना है। और एक आध हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? नंबर 1 देखते हैं। वो नंबर 1 में नहीं, 4 को करते हैं। मीनू के बारे में जो बोला है ना, बैंक अकाउंट्स वगैरह, उसी को देखते हैं। देख क्या बोला? मीनू वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीनू क्या गई? बैंक गई पैसा उठाने के लिए। कितना उसको उठाना है? 2000 रुपया। तो 50 और 100 के हिसाब से उसने नोट लाए और टोटल उसको नोट मिला कितना? 25 ठो। तो मान लीजिए 50 का नोट मिला x, 100 का नोट मिला y, तो दोनों नोट मिलकर कितना हुआ? 25। अगर 50 का नोट x ठो है तो कितना रुपया है? 50x। 100 का नोट अगर y ठो है तो ये 100y इक्वल टू 2000। ये हुआ इक्वेशन 2, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन 1 में 50 मल्टीप्लाई करिए, तो दिस इज 50x 50y और 0 5 5 या 25 5 2 5 या 10 टू 12। फिर इक्वेशन 2 में आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 50x प्लस 100y दैट इज 2000। इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करिए, माइनस माइनस माइनस, तो 50x माइनस x कट जाएगा, 50 प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस 50y दैट इज माइनस
750, तो सिर्फ y का वैल्यू हुआ -750 -50, तो सिर्फ y इक्वल टू ये दोनों कटा, ये दोनों भी कटा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो y का वैल्यू कितना हुआ 15। ठीक है, मतलब 100 के नोट्स कितने हैं 15 ठो हैं। अब इसको लेकर इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, सही रहेगा। x + y = 25, तो x तो रहा +15 = 25, तो सिर्फ x = 25 - 15 दैट इज 10। मतलब आपका 50 का नोट्स कितने थे, 5 रुपी नोट्स जो हम लोग x लिए थे वो कितने थे 10 ठो, और 100 रुपीज नोट्स जो हम y लिए थे वो कितना था 15 ठो। ठीक है, यही रहा आपका आंसर। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज, मतलब आप अगर उसमें से कुछ भी बुक्स निकाल रहे हैं तो पहले तो आपको उसका जो फिक्स चार्ज है वो देना है, कंपल्सरी, वो आपको देना ही देना है। उसके बाद अगर 3 दिन के से ज्यादा अगर कुछ लेते हैं, मतलब मिनिमम आपको जो पेमेंट करना है वो 3 दिन का कम से कम पेमेंट करना है, भले ही आप 1 दिन के लिए लीजिए, कोई टेंशन नहीं। बोला ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, अगर आप 1 दिन के लिए ले रहे हैं तो 3 दिन का पेमेंट आपको करना ही है, पहला कंडीशन। तो मान लीजिए उसका जो पहला 3 दिन का जो चार्जेस है वो x था, उसके बाद अगर आप बुक को रखना चाह रहे हैं, 4 दिन अगर रखना चाह रहे हैं तो 3 + 1 होता है ना, तो 3 दिन के लिए चार्जेस कितना है x, और ये जो y एक्स्ट्रा आपने रखे हर एक दिन जो रखे वो सेम चार्जेस है, तो उसको मान लीजिए y। तो पहला उसने कंडीशन बोला एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। सुनीता पेड 27 फॉर द बुक केप्ट 7 डेज, उसने 7 दिन रखा बुक को, 7 दिन रखा मतलब 3 + 4, पहला 3 दिन के लिए उसको चार्जेस तो कंपलसरी देना ही है, फिक्स चार्जेस जो x है, और ये जो एक्स्ट्रा 4 दिन रखी तो हर एक दिन के लिए चार्जेस कितना था y मान लीजिए, तो एक्स्ट्रा जो 4 दिन का था तो उसके लिए चार्जेस कितना हो जाएगा 4y, पैसा दी कितना 27, इक्वेशन 1। फिर उसी तरह एक और दोस्त है, while Susie paid 21 for the book kept 5 days, अगर वो 5 दिन रख रही है तो 3 दिन के लिए x दे दी, और बाकी 2y = 21, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आप क्या करिए माइनस कर दीजिए, x x तो कटा, तो ये हुआ 2y दैट इज 6, तो सिर्फ y हो गया कितना 3 रुपया। मतलब हर एक दिन जो एडिशनल चार्जेस होते जा रहे हैं कितना हो रहा है 3 रुपया ऐड होते चला जा रहा है। अब इसको लेकर इक्वेशन 1 में पुट करिए, x + 4y 27, तो x तो रहा 4 × 3 27, so x = 27 - 12, x = 27 - 12 कितना होगा 5 1, मतलब उसको जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपया है, और जो नहीं है हर एक दिन के लिए देना है वो 3 रुपया है। मतलब आप बुक्स निकालिएगा तो पहले तो आपको 15 रुपया देना ही देना है, फिर उसके बाद आपको 3 रुपीज हर रोज के लिए देना पड़ेगा। तो सेम्स इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 15 और 3। ओके, तो इसी के साथ हम लोग क्या किए, ये चैप्टर को भी खत्म किए। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 3.4 और ठीक है, एलिमिनेशन जो मेथड है ना इसको पूरा खत्म करके आइएगा फुल विथ एग्जांपल्स। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।